सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ देखना है कि करना भी है, क्योंकि वीडियो से वीडियो पे जंप करने से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे इस चैनल पे, फिर किसी और चैनल पे जाओगे वहां पर भी स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर किसी और चैनल पे जंप करोगे वहां पे स्ट्रैटेजी करोगे। खाली स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनाते रहोगे। नो डाउट जो भी टीचर आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे बहुत ही बेहतरीन बता रहे, बट प्रॉब्लम पता है कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि आप उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये येलो लाइट है जो कि आपके फोन पे भी आपको दिख रही होगी, और इसी के साथ साथ देखो ये एक और लाइट आई है, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस, दिखाई दे रहा है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में इसलिए पूछा दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी 3 ही महीने बाकी है, सिर्फ 3 महीने बाकी है। आजकल के बच्चों का ये हो गया है दिमाग में माइंडसेट कि हम लोग ना लास्ट में पढ़ करके बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आएंगे। मतलब एक अलग ही जोन में चल रहे, क्लासेस में जाते हैं ऑफलाइन में, वहां पर सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, प्रॉपर तरीके से उनका पढ़ा करके हो जा रहा है। वो लोग लास्ट के महीने में जैसे ही दिसंबर में आएंगे ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे कि हमारा सिलेबस हो गया। आपका एक टेस्ट लेंगे 70 मार्क्स का, दिखा देंगे आपके पेरेंट्स को कि देखो आपके बच्चे ने साल भर पूरी मेहनत नहीं की है, इसीलिए आपके बच्चे के इतने कम मार्क्स आए हैं, हमें उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। हमें लेना था ना, जो लेना था हमने आपसे हमने मोटा मोटा ले लिया। बट अब क्या, अब आप देखिए अपने बच्चे को, फिर आप टेंशन में प्रैक्टिकल्स में भाग रहे हो, थ्योरी नहीं कवर हो रही है, बहुत सारी चीजें, लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई नहीं हुई है, और इतने कम टाइम में। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई किस तरीके से पढ़ना, अब पढ़ना पड़ेगा। अगर अब नहीं पढ़ा तो देखो बोर्ड्स में अगर कम नंबर आ गए, ऐसा नहीं कि पास नहीं हो पाओगे, पास हो जाओगे, डेफिनेटली पास हो जाओगे। जिसको भी पास होना है, देखो मैं हमेशा से ये कहता था, मैं आपके केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के पहले ना मैराथन लेता हूँ। तकरीबन 4-5 साल से मैं मैराथन लेते आ रहा हूँ, रिकॉर्ड बनता है हमारा अच्छा खासा, 6-6 लाख बच्चे उन मैराथन को देखते हैं। तो वो मैराथन देख करके आप पास हो जाओगे। मुझे यहाँ पर आपको पास नहीं कराना है, मुझे आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ आपको एक नॉलेजेबल कंटेंट लेकर के जाओ। आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हो, सो दैट आप बोर्ड्स के बाद जस्ट एमएचटी सीटी जो आता है 30 to 40 डेज के बाद, उसके लिए प्रिपेयर रहो। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा है जहां पर ड्रॉपर्स भी बैठते हैं आपके साथ साथ, टॉपर्स भी बैठते हैं, उसी के साथ साथ जो बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, एडवांस की, नीट वाले, वो भी आपके साथ यहाँ पर इसको एज एन ऑप्शन देते हैं और पूरी जान लगा करके यहाँ पर देते हैं। तो आप समझ जाओ यहाँ पर जो लेवल होगा वो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सीटी में देखने नहीं मिलती है। मैंने क्या सोचा पता है क्या? मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चे ना बोर्ड्स पढ़ते हैं उसके बाद ना सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट मैंने एक चीज को सोचा कि अगर बच्चे बोर्ड्स के बाद सीटी पढ़ रहे तो 30 to 40 डेज में, जिसमें हम लोग हमारा क्रैश कोर्स लेकर के आते हैं जीनियस बैच का, नो डाउट बच्चों का उससे पढ़ करके अच्छी तरीके से मार्क्स आता है, बट और कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती है वो बोर्ड्स के पहले से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब होगा। तो उसी के लिए हम लोग एक बैच चलती है, टारगेट बैच 2.0 प्रो, जिसके अंदर हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ सीटी कराते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बोर्ड्स के लेक्चर हो गए मेरे 10, उसके बाद के 11-12 लेक्चर जो होते हैं वो सीटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं हमारे बैचेस के बच्चों की, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ देखना है कि करना भी है, क्योंकि वीडियो से वीडियो पे जंप करने से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे इस चैनल पे, फिर किसी और चैनल पे जाओगे वहां पर भी स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर किसी और चैनल पे जंप करोगे वहां पे स्ट्रैटेजी करोगे। खाली स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनाते रहोगे। नो डाउट जो भी टीचर आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे बहुत ही बेहतरीन बता रहे, बट प्रॉब्लम पता है कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि आप उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप डिसाइड करो कि देखना है कि करना है। सिर्फ वीडियो देखना आसान है, लेकिन एक्शन लेना ही असली गेम चेंजर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि मैं करूंगा, करने आए, मैं करने आया हूं इस वीडियो को, खाली सिर्फ देखने नहीं आया हूं, खाली देख करके पूरा खत्म कर दूंगा। कुछ कुछ तो देखते भी नहीं है, लास्ट तक भी नहीं देखते, लिखेंगे फिर भाग जाएंगे। मतलब इतना अटेंशन स्पैम जिसको कहते हैं ना, कंसंट्रेशन इतना कम हो गया ना रील्स की इस दुनिया में। मतलब एक तरीके से ना पर्पल काउ इफेक्ट, मतलब मेरे को आपको कुछ अलग तरीके से चीजें दिखानी पड़ेगी तब जाकर के आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे। जबकि नॉलेजेबल कंटेंट है, आपको मैं यहां पर ये बताने वाला हूं कि जो आपके साथ एग्जामिनेशन के अंदर होने वाला है, बहुत ही बैड से बैड सिनेरियो, उसको हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ यहां पर आकर के आपको ज्ञान देने नहीं आता हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर आप देख सकते हो हमारा सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, डेली लेक्चर्स होते हैं ऑन टाइम प्रॉपर तरीके से, बच्चों को यह बात पता है। सिलेबस हमारा ऑन टाइम चल रहा है, सॉलिड स्टेट हो चुका है, सॉल्यूशंस हो चुका है, आयनिक हो चुका है, थर्मो हो चुका है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो चुका है, हेलोजन डेरिवेटिव हो चुका है। जो 6-7 चैप्टर हमारे एप्लीकेशंस पर हो गए हैं, बच्चे हमारे साथ डेली पढ़ रहे हैं डेप्थ के अंदर, वो भी 4-5 वीडियोस में। कोई भी लेक्चर को हमने नहीं कराया, 10-10 11-11 वीडियोस के अंदर कराया। आप समझ सकते हो कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और YouTube पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाई है, वो भी हमारा ऑन टाइम चल रहा है। 4 से 5 चैप्टर वहां पर भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया, मैं खाली आपको सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ करता भी हूं उन चीजों को फॉलो। आपको भी वही करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस वीडियो में, मुझे आप टाइम दो और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा पेन और पेपर लेकर के प्रॉपर तरीके से उनको नोट करो और उनको फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि सिर्फ देखने आए हो कि करने आए हो। बोलो सर मैं करने आया हूं, देखने नहीं आया हूं। देखने आओगे तो फिर मैं आपको लिटरली बताता हूं, एग्जाम के एक दिन पहले आना, पास करा दूंगा। बट यहाँ पर पास होने की बात नहीं चल रही, यहाँ पर ऐसी बात चल रही है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने, क्राइटेरिया जो कि आपने सुना होगा, ग्रुप क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, जेई वालों को पता है 75 का, राइट। सीटी वालों को भी पता है उनका क्राइटेरिया, नीट वालों को भी पता है उनका क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सीटी में अच्छा आ गए, बट एट द एंड एडमिशन नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों ऐसे भी हैं जो कि ड्रॉपर इसी वजह से बन करके बैठे, फिर इंप्रूवमेंट का साइकिल चलेगा, जून जुलाई अटेम्प्ट, फिर प्रॉपर तरीके से आपको वापस से वही चीजें पढ़नी पड़ेगी और बहुत ज्यादा बोर होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इस मोमेंट पे हमें डिसाइड करना है कि हमें देखना है कि करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करूं मैं, चलिए शुरुआत करता हूं। फिर गेम चेंज करना है अपने को, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं 2 आंकड़े में डाल रहा हूं, एक 95 वाला और एक 75 वाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो 95 लाना ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बच्चे का 95 परसेंटेज क्लास 12 में आने वाला है, उसका अक्टूबर के एंड में सिलेबस खत्म होने वाला है, नवंबर में रिवीजन करेगा, दिसंबर से सैंपल पेपर सॉल्व करेगा, जनवरी के अंदर प्रीलिम्स प्रैक्टिकल्स के अंदर फोड़ रहा रहेगा, फरवरी में एग्जाम में वापस से फोड़ रहा रहेगा। तो आप समझ जाओ 95 वाले की तो बात ही नहीं करने वाला हूं मैं। जिसका 95 आने वाला है ना, उसका फोन यूज दिन का सिर्फ आधे से 1 घंटा होता होगा, जिसका 95 परसेंटेज आने वाला। और बाकी जो अपने पास आम जनता है ना, यहाँ पर 95% जो जनता है हमारी, वो 75 मार्क्स लाने वाली है। और बहुत कम है जो जनता, जो स्टूडेंट्स है जो डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, जिनका एक गोल डिसाइडेड है। वो ये ऐसे बच्चे नहीं है कि जो 2-2 3-3 दिन के बाद बुक उठाते हैं। इनका एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट है, इनको ये भी पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कब रिवीजन करना है। तो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एएससी जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, महाराष्ट्र का नंबर 1 केमिस्ट्री का चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैं यहाँ पर लेक्चर्स भी लेता हूँ, लाइव सेक्शंस में आपको देखने मिल जाएगा, और स्ट्रेटेजीज में आपको वीडियो सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करें फिर। चलिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखिए 75 लाना किस तरीके से। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास सिलेबस फिक्स्ड है, 16 चैप्टर है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके सामने आपको दिखाने वाला हूं, जिस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहां पर आप लोग देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं, सो दैट आपको और भी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिएगा यहाँ पर आप लोग फोकस करके देखिएगा। देखिए सबसे पहला 0 to अपने को हीरो बनना है। यहाँ पर रोड मैप मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ केमिस्ट्री का। देखो प्रॉपर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किसी को नहीं पता कि किस चैप्टर के बाद कौन सा करना है। सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स को उठाओ, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, 8 मार्क का वेटेज। और फिजिक्स में भी चौथा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, वहां पर भी 7 से 8 मार्क का वेटेज है। तो मतलब आपका एक तीर से 2 शिकार होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से चीजें बना रखी है, यहाँ पर मैंने मार्क्स डाल रखा है, उसके साथ यहाँ पर आगे की तरफ आप देख सकते हो पीवाईक्यूज डाला है, मतलब इसका आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। तो ये चार्ट आप अपने नोटबुक के अंदर बना लो और इसको कहीं पे चिपका दो, पेपर के अंदर बना करके दीवार पे कहीं चिपकाओ। और यहाँ पर आप ऐसे लिखो कि हाँ भाई मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए। तो आप यहाँ पर 1 लिखो। जब आपका एक और बार सॉल्व करके हो जाएगा तो आप यहाँ पर 2 लिखो। तीसरी बार 3, 4, 5, कम से कम 5 बार आपको इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला आप अपने दिमाग में बैठा करके रखो। दूसरा, आपको रिवीजन के लिए तौर पे भी यहाँ पर यही लिखना है। एक बार रिवीजन करके आओ 1, दूसरी बार 2, 3, 4, 5। कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी? आपको कम से कम ये 5 बार करना पड़ेगा। याद रखना, रिवीजन एक बार करोगे 20% दिमाग में आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से आपको 5 बार हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स उठाना है, 8 मार्क का वेटेज आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले चैप्टर में जान लगा दिया, देखो आपका जो प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, 70 में से आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपके 30 प्रैक्टिकल्स के और 8 मार्क्स आपके थ्योरी के, तो 38 आप आराम से पास हो जाओगे। पहला चैप्टर आपको पास करा देगा। बट मैं क्या कह रहा हूं, पास होने के लिए हम लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबको हमें दिखाना है कि यार मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने लाइफ में फोड़ा है। जान लगा दो या फिर जाने दो, ये मूवमेंट है। आप खाली स्ट्रैटेजी से अक्टूबर से फिर नवंबर की स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर दिसंबर की देखोगे, जनवरी में क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागोगे, ये छोटी मोटी चीजों के पीछे भागोगे, पर लाइफ में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। ये मूवमेंट, ये लम्हा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में यही एक चीज है जो टाइम
जिसे कहते हैं कि कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता। तो कृपया करके आप मुझे अपना पूरा टाइम दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो आपको हमारे चैनल पे अभी व्यूज दिख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अभी जो बच्चे लाइव सेक्शंस के अंदर हम लोग सेशंस लेते हैं, तो यहाँ पर 1500 1700 जो बच्चे देख रहे हैं इनको, ये ऑटोमेटिकली आपको नवंबर दिसंबर के महीने में 15,000 17,000 20,000 50,000 1 लाख देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट कॉमन बना लिया है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले 1 महीने पहले ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम हमारे लूप में रहेंगे, हम लोग 2-2 3-3 दिन तक टेक्स्ट बुक नहीं उठाएंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, लेक्चर्स को बंक करेंगे, घूमेंगे, टाइम पास करेंगे। हमने कोई शेड्यूल नहीं बना रखा है, हम हमारी मस्ती में रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास फोन है इसके अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस है बहुत सारे, चाहे वो स्नैपचैट हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है कि सुबह उठना है 50 रील देखना है, दोपहर में देखना है 20 रील, फिर रात को 100 रील देखना है। इस तरीके से हम हमारा दिन खत्म करने वाले हैं। चैटिंग करना है, स्नैप पगलू बने फिरना है, फिर लास्ट में कहना है कि यार मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, यार मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करोगे फिर बैठ करके कि यार पेरेंट्स ने मुझे अच्छे क्लासेस में नहीं डाला था। महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल है भाई केमिस्ट्री का, यहाँ से आपको जो क्वालिटी मिलती है वो पूरे आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बात आप समझ के ले लो। पेड बैचेस के अंदर तो नेक्स्ट लेवल की चीजें मैं आपको करा करके देता हूँ। एक एक लेक्चर के अंदर खाली 5-5 6-6 न्यूमेरिकली कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बच्चे तो न्यूमेरिकल्स को भी स्किप कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है। चलिए आइए छोड़िए कॉन्सेप्ट पे, मैं आपको वापस से लेकर के आता हूँ। देखिए थर्मो कर लेना आप लोग सबसे पहले, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद ना आप काइनेटिक्स उठाना। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो डेरिवेशंस को सॉल्व करने में, तो इसमें खाली 5 डेरिवेशन सॉल्व कर लेना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो, हाफ लाइफ और एक्टिवेशन एनर्जी, ये 5 कर लिया आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और छोटी मोटी चीजें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी रेट लॉ, ये सब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स आपका 6 मार्क का है, तो इसको आपको इसके बाद करना है। ध्यान से सुन लो, ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ बहुत ही खतरनाक सीक्वेंस है। 2024 के बैच के बच्चों ने भी इसी से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाए थे। उसके बाद सोल्यूशंस आप करो। सोल्यूशंस बहुत ही इजी है। हेनरीज लॉ कर लो, रॉबर्ट्स लॉ कर लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, खत्म भाई। देखो उंगलियों पे गिना दे रहा हूँ, समझ जाओ कितना इजी चैप्टर होगा। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम उसके बाद करना है, जिसको आप थोड़ा सा कम भाव देते हो। अभी ये चल रहा है हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप इसको करो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सॉलिड स्टेट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा रहेगा, उसको करना है आपको। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख सकते हो आप लोग, मैंने इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन को ऊपर रखा है, जो चैप्टर नंबर 7 और 8। ये जो चैप्टर है स्पेशली आपको एएससी ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाकर के, उसके अंदर आपको एक नोट्स का कोर्स दिखेगा, वो आपको जल्दी से जल्दी लेना है। क्योंकि वहां पर चैप्टर नंबर 7 8 की मैं बात नहीं करूंगा, पूरे 16 के 16 चैप्टर्स के नोट्स मैंने प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स डाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाला है, डीपीपी डाला है, टेस्ट सीरीज डाला है, सैंपल पेपर्स डाला है, बहुत सारी चीजें डाली है। वन शॉट्स के नोट्स है हमारे, फॉर्मुला शीट, सब कुछ है। सिर्फ आपको वो चीज लेनी है। अब मैं जब भी कहता हूँ ना कि लेनी है, तो बच्चे ऐसे बोलते हैं यार सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। आप अपने पेरेंट के पास जाओ, बोलो कि पापा मुझे ना सिर्फ 100-200 रुपए चाहिए, ये कोर्सेस लेना है, इसमें ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे आप दिला दो, ये बैच मुझे लेनी है, बहुत ही सस्ती है पापा, साल भर इसमें पढ़ाने वाले, लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड भी देख सकता हूँ, नोट्स मिलता है प्रॉपर तरीके से, मेंटरशिप मिलती है, जूम मीटिंग होता है, सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होता है, ग्रुप होता है जिसके अंदर सब सारी की सारी चीजें अपडेट देते रहते हैं। ये आप बोलो पापा जरूर आपकी ये हेल्प कर देंगे, कर लेना। नहीं तो यार इधर उधर तो कहीं ना कहीं पैसे तो खर्चे कर रहोगे, वो चीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि अब टाइम आ गया, अब आप घूमोगे कि हाँ भाई चैप्टर नंबर 7 और 8 टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, तो टेक्स्ट बुक में एक बार चैप्टर नंबर 7 और 8, एडिटर भाई साहब थोड़ा चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाओ, और चैप्टर नंबर 8 को भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाओ। इसमें दिखाओ कि इनको कितनी ज्यादा थेरीज है। चैप्टर नंबर 7 देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सी चीजें हाईलाइटेड है, कौन सा चीजें कब कब पूछी गई है, कुछ आपको नहीं पता चलेगा। चैप्टर नंबर 8 का भी वही हाल है। तो इन चीजों को आप स्पेशली नोट से करना। और देखो यहाँ पर ना मैंने इनको ना रेड में डाल रखा है, रेड में इसके लिए डाला है क्योंकि ये चैप्टर्स ना बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इनको लेकर के बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और एक बार में देखने से नहीं समझेगा, 2-3 बार देख करके अच्छे से नोट से पढ़ना पड़ेगा तभी समझेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स डाल रखा है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके जाना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो आपको ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ में, तो सब कुछ आ जाएगा पर कुछ क्वेश्चन कुछ भी अटेम्प्ट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ। पेपर में जब बैठोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपको बोल देगा ए ये है, एरो दे देगा, बोलेगा बताओ बी में क्या आ रहा है, बी बी ए आ रहा है तो बताओ ए क्या होगा। फिर कभी एरो के ऊपर का रिएजेंट पूछेगा, कुछ भी चलता है, मतलब नेम रिएक्शन कुछ, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा आपको। आप एकदम खतरनाक तरीके से धराशायी हो जाओगे, रणभूमि में उतरोगे, पीछे ऐसे निकालने जाओगे कि तीर की तरह देखोगे, पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीर भी हाथ में आ जाएगा, खींचोगे सीधा पता चला धनुष ही टूट गया।
तो इस तरीके से कभी भी शत्रु को नहीं मार पाओगे, इन चीजों को समझो। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हेलोजन के जस्ट बाद मैंने अल्कोहल रखा है जिसको आप इजीली कर सकते हो। फिर अमाइंस रखा है, बहुत ही छोटा चैप्टर, देख सकते हो आप 4 मार्क का वेटेज है। देखो यहाँ पर मैंने 4-4 मार्क के चैप्टर्स को लाइन से रख दिया जो कि इजी और कम टाइम कंज्यूमिंग है। देखो बायोमोलिक्यूल्स रट्टा मारना है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्स को समझना है। अच्छा, पॉलीमर्स में भी रट्टा ही मारना है आपको प्रॉपर तरीके से, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर रट्टाफिकेशन के लिए लेने हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में भी आपको रट्टा मारना है, 4 मार्क का आपका हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी लेंदी चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने बनाया, आप देख सकते हो एसी ऐप पर जाकर के। और चैप्टर में 7 और 8 नोट से ही पढ़ना है। अल्डेहाइड कीटोन काफी लंबा चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा समझ में नहीं आएगा क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, थर्मोकाइनेटिक, सोल्यूशन, आयनिक, सॉलिड स्टेट, इस तरीके से सीक्वेंस को करो, तब जाकर के आपको दिखेगा कि आपका हो गया। नहीं तो होता क्या पता है क्या, कॉलेज वाले क्लासेस वाले बोलते हैं भाई टेस्ट टेस्ट इस चैप्टर का, तो तुम लोग 2 दिन 3 दिन पहले जो पढ़ के होता है वही पढ़ते हो, उसी हिसाब से वो टेस्ट लिखते हो, फिर दिखता है कि भाई 25 में से 15 नंबर आया, 7 नंबर आया, 8 नंबर आया, 10 नंबर आया, फिर से निराश हो जाते हो। फिर पता चलता है कि इस चैप्टर को वापस से पढ़ना पड़ेगा, फिर किसी ने अनाउंस कर दिया कि इस चैप्टर का टेस्ट है सेमेस्टर में, फिर से वापस से इसको पढ़ना है। और फिर से सबसे बड़ी मजेदार बात तो यही है कि इसको फिर से पढ़ने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार टाइम लगा था। मतलब यहाँ पर ये बात ही नहीं चल रही कि यार पहले पढ़ने में कम टाइम लगा था, पहले पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा था, अब पढ़ने में कम टाइम लगा, नहीं, अभी भी उतना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने रिवीजन को फॉलो नहीं किया था। आप अल्टरनेट अल्टरनेट डेज के ऊपर 2-2 3-3 दिन के बाद रिवीजन करते रहो, पहला बात पढ़ो, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद रिवीजन, फिर 3 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर 14 दिन के बाद। इस तरीके से आप 5 बार रिवीजन करोगे तब जाकर के आपके दिमाग में ये चीजें बैठेगी। और एक मजेदार बात आपको मैं ये भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ये सीक्वेंस तो आपको आई होप फॉलो करना ही है और आपको समझ में भी आ गया रहेगा। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, इतना खतरनाक इग्नोर करते हैं कि पूछो मत। जबकि हमारे जो वीडियोस है न्यूमेरिकल्स के, जिनको लाखों में व्यूज गया, मतलब लाखों में, जब मैं कहता हूँ व्यूज मतलब समझना स्टूडेंट्स ने देखा है इसको, ठीक है, तो लाखों बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया। और न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली एएससी ऐप पर मैं एक फॉर्मूला लिस्ट की पीडीएफ लेकर के आया, नोट्स के सेक्शन के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर आपको दिख जाएगा फॉर्मूला ई बुक, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला सब कुछ लाया है, उसको आप फॉलो करो तब जाकर के आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अगर छोड़ोगे न्यूमेरिकल तो कोई बात नहीं, 14 मार्क्स आपके हाथ के चले गए। और स्पेशली बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। मैंने आपको बताया था टोटल 80 न्यूमेरिकल्स है आपके पास। सोचो अगर आपने हर दिन खाली एक न्यूमेरिकल भी किया ना, तो अभी भी एग्जाम के समझ लो 80 से ज्यादा दिन है आपका न्यूमेरिकल्स हो जाएगा एक बार करके, फिर भी आप करोगे नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि यहाँ पर बहुत मतलब ऐसे कम बच्चे जो कि करना चाहते हैं, और आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि करना चाहते हैं बट जिनको चीजें नहीं मिल पाती है। और आप ऐसे बच्चे हो जिनको चीजें मिल रही है तो भी नहीं करना चाहते हो। कभी कंपेयर करो ना उन बच्चों से जो कि रोड पे सोते हैं, जिनका एजुकेशन नहीं हो पाया, मम्मी का नहीं पता, पापा का नहीं पता कौन है, इधर उधर घूम रहे। कभी उनको देखो ना जिनको चीजें नहीं मिली है। आपको जो चीजें मिल रही हैं, फोन मिल रहा है, रिचार्ज करके मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, कॉलेज जाने मिल रहा है, क्लासेस भी किसी ने लगा रखा है, तो नेट मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, मिस यूज कर रहे हो सिर्फ। तो आपको पता है ना, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय आपको दिखा देगा कि देखो आगे चल करके रिग्रेट होगा आपको कि भाई मेरा पढ़ करके नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा अच्छे मार्क्स नहीं है, मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर आप रोओगे धोओगे, आपके पेरेंट्स अलग से परेशान होंगे। तो इन चीजों को समझो, न्यूमेरिकल से सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए करा रहा हूं, बस आपको क्या है, आपको यही देखो माइंडसेट में यही बैठा हुआ है कि भाई एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कुछ बता देना, वही पढ़ के जाएंगे, उसमें से पेपर लीक कर देंगे, पास हो जाएंगे। अरे भाई पास होकर के नहीं मिलने वाला है कुछ, इन चीजों को समझो। ग्रुप क्राइटेरिया नहीं क्लियर होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है ना 75 मार्क्स लाना ही पड़ेगा आपको। आप सिंपल सी चीजें बताता हूँ, 6-6 मार्क के चैप्टर पकड़ो, ठीक है, 9 चैप्टर भी पकड़ लिया आपने, प्लस प्रैक्टिकल मिला लिया, पास हो जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे लोग, क्योंकि क्योंकि अभी तक वो जनवरी का महीना नहीं आया ना, जब जनवरी का महीना आएगा तब समझेंगे। ठीक है, जब ये चीजों को समझो ना कि यार आपको अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है, मम्मी पापा का चेहरा देखो यार, कभी जूम करके देखोगे ना, रोज रोज देखते हो इसके लिए पता नहीं चलता, कभी पास से जाके देखना, दिखेगा कि कैसे कैसे देखो धीरे धीरे वो लोग का एज होते जा रहा है। इन चीजों को समझो। आज भी मेरे लाइफ में मैं बहुत सारी चीजें अचीव करता हूँ, बहुत सारा अच्छा लगता है, मजा आता है, पर पापा नहीं है तो थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा फील होता है कि काश मैंने पहले ही सारी की सारी चीजों को अचीव कर लिया रहता। जब तक आपके पास लोग है तब तक समझ जाओ आपके पास पावर है, आपके पास टाइम है, बट इस टाइम का सही इस्तेमाल करो और उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करो जिन लोगों ने आपको यहाँ पर लाया है। इन चीजों को समझो। ये ऐसा नहीं कि जिंदगी आई, नाकामयाबी से गुजार दी, ऐसा नहीं है। आम आदमी बन के नहीं रहता, खास आदमी बनना है। इन चीजों को समझो। पेरेंट्स के लिए वो काम करना है। मम्मी पापा को देखो ना यार, कभी 3-3 घंटा, पता है क्या, ट्रेन की ट्रैवलिंग देखते ना आप, वो भी किसी के पेरेंट्स ही रहते हैं जो इधर से उधर जाते रहते हैं। सुबह सुबह निकलते, कितने लोगों का तो मेरे को पता है कि जो सुबह 7 बजे निकलते रात को 8-9 बजे आते हैं। आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे, 10-10 12-12 घंटे काम करते, सिर्फ आपके लिए करते। बेचारे आते, मैं बैठता ना यार पीटीएम के अंदर, फिर आकर के रोते हैं जनवरी के महीने में कि मेरे बच्चे का इतना कमा रहा है सर, कैसे करेगा। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका सेमिस्टर के अंदर परफॉर्मेंस आ रहा है, जो आपका प्रीलिम्स के अंदर परफॉर्मेंस आ रहा है, स्पेशली प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस आ रहा है, वही आपका बोर्ड में परफॉर्मेंस होने वाला है।
तो प्रीलियम एग्जामिनेशन को ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन समझ करके चलो। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं देखता हूं बच्चों को कि बच्चे करते हैं कि सर मेरा आपने 5 मार्क्स काट लिया, इधर पे 1 मार्क काट लिया, इधर पे मेरा 2 मार्क काट लिया, इधर पे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो झगड़ा करते। अरे टीचर को क्या, टीचर तो दे देगा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, नहीं मिलेगा आपको, थोड़ी ना पता चलेगा कि कहां पर कटा क्या कटा, डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है। आपका अगर कोई भी मार्क्स काटता ना तो फिर ऐसे हाथ जोड़ के बोलेगा थैंक यू टीचर, आपने मेरे मार्क्स काट लिए, मुझे पता चल गया कि स्टेप में ये भी लिखना था, मैंने ये गलत लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, अच्छा हो मुझे पहले ही पता चल गया, ये मिस्टेक मैं आगे बोर्ड में नहीं करूंगा। इन चीजों को भी आप समझ के लो ना। पर नहीं, हमें तो लड़ना है भाई टीचर से। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और जब भी बैठो ना तो 3-3 घंटे का स्लॉट लेकर के बैठो, क्योंकि आपका 3 घंटा 10 मिनट का पेपर होता है। तो 3 घंटा ना सिटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आप जो 1.5 मिनट 1 मिनट आधे घंटे के अंदर बैठ करके ऐसे पिछवाड़े में दर्द होने लगता है, उठ करके भागने लगते हो ना, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठोगे और चारों तरफ सन्नाटा होगा, 2 टीचर रहेंगे, ऐसे जिगजैग जिगजैग घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, तब हाथ नहीं चलता है। इन बातों को समझ लो। टाइम है अभी भी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें दिमाग में रखनी है। पहला, अपना टाइम मुझे दो, स्ट्रैटेजीज से स्ट्रैटेजीज देखो मत, फॉलो भी करो। सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स का इस्तेमाल करो, हजारों बच्चों ने यूज किया है, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में नोट्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, ले लो वहां से जाकर के। बैचेस में आकर के पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ो, या फिर यूट्यूब पे मंडराना है ना तो मंडराओ बिंदास, ठीक है, ओल्ड वीडियोस देखना है देखो बिंदास, बट अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ लाइव पढ़ना है तो हमारे साथ आओ। चौथा, रिवीजन करते हो चलो। पांचवा, सारी चीजों के अंदर जान लगा दो, पर जाने मत दो, ठीक है। और आपने अपने कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ाओ, क्योंकि अभी टाइम है बढ़ाने का। और नोट्स का आपको पता है इस्तेमाल करना ही करना है, बिना नोट्स के डीपीपी के टेस्ट सीरीज के नहीं देख सकते। और मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर देखो वीडियो लिया था पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, सर आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ठीक है। आप चिंता मत करो, आपके चैनल इसे ही ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बात का कम है ना कि बच्चों तक ये वीडियो पहुंचता नहीं है, क्योंकि शेयर नहीं करते, यहां तक भी देखने वाले बहुत कम होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखना सर मैंने शेयर किया, मैंने शेयर किया, कमेंट सेक्शन में लिखना मैंने शेयर किया, और शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, अनऑफिशियल ग्रुप के अंदर जिसके अंदर कर सकते हो करो। सर फैक्ट्स बोलते हैं, डायरेक्ट बच्चे ने बोला सर फैक्ट्स बोलते हैं, 17 मिनट 21 सेकंड पे टीचर कट करके लिखा है देवमानुस, ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट से, आप लोग जाकर के चेक भी कर लेना। बेस्ट टीचर एवर अभिषेक सर, इधर काट के लिखा है अभिषेक दादा, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यार, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो, ठीक है। और लास्ट के मोड में आपको क्या क्या करना है याद रखना, सैंपल पेपर्स को भूलना मत। सैंपल पेपर्स में एसी ऐप पे डाल के रखा है, आपके नोट्स के कोर्स में ही है, आप जाकर के उनको यूज कर सकते हो, आप जाकर के चेकआउट करना, नहीं किया आपने, ठीक है। एक अच्छा सा टाइम टेबल, इसके पहले मैंने आपको एक टाइम टेबल वाली वीडियो दी थी, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो दी थी, तो आप उसको जाकर के टाइम टेबल वाली वीडियो को देखो और अच्छे से टाइम टेबल, मैंने बताया था कि कैसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को करते, तीसरे दिन दूसरे दिन एक ही सब्जेक्ट करते, कब रिविजन करते, मैंने टाइम टेबल वाला वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको जाकर के अच्छे से फॉलो करना। अच्छा, और लास्ट में ये लिखना आई एम इन द टॉप 1% की वीडियो यहाँ तक मैं देखते आ रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम इन द टॉप 1%, और मैं आपको टारगेट देता हूँ कि 500 लाइक्स का टारगेट है और 1000 कमेंट्स का, उल्टा 1000 लाइक्स 500 कमेंट्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। टॉप 1% में आप आते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, और जल्दी से जल्दी जाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो, चलो चलो जाओ जाओ पढ़ाई करो, जाओ जाओ।